टायर्ड आइज़, डल आइज़, वाटरी आइज़, क्या आपको भी ये सब परेशानियाँ रहती हैं? तो आइए जानते हैं कि इन्हें किस तरह से दूर किया जाए। कहते हैं आंखें दिल का आईना होती हैं। Our eyes act as a window for us to the external world, but more often than not, we take them for granted. Hi everyone, my name is Nupur, and with this video, we are going to see how to use simple practices to make our eyes look fresh and less strained. So keep watching. आज के लाइफस्टाइल में हमारा बहुत सारा वक्त स्क्रीन के आगे गुजरता है। बच्चे तो बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग भी आजकल अपना काफ़ी वक्त ऑनलाइन बिताने लगे हैं। ऐसे में आँखों का थकना थोड़ा तो लाजमी है ही। When our eyes get tired, it affects our entire nervous system, which make our body feel fatigued and exhausted. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? If yes, let's see how we can help you with these simple tips. तो सबसे पहला तो है आई कपिंग। आई कपिंग की प्रैक्टिस बहुत ही पुरानी आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस में से एक है, एंड इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज टू रिलैक्स योर आइज़। आई कपिंग में हमें क्या करना होता है, अपने हाथों को, पाम्स को लेकर ऐसे 10 to 15 सेकेंड्स तक रब करिए। कीप रबिंग जब तक आपको थोड़ी हीट ना फील होने लगे अपने पाम्स में, एंड देन जस्ट टेक योर पाम्स एंड कीप देम ऑन योर आइज़। ये ध्यान रखिए कि जो आपकी पाम्स हैं उनका प्रेशर आपकी आइज़ पे नहीं पड़ना चाहिए। 10 से 15 सेकंड तक रखिए और फिर हटा दीजिए। आई कपिंग में जो हमारे हाथों की हीट होती है, उससे हमारे आँखों के चारों तरफ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से उनमें थोड़ी एनर्जी यानी कि ऊर्जा आती है, और उसी एनर्जी की वजह से आपकी आँखें रिफ्रेश फील करती हैं। आई कपिंग आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं और कहीं पे भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, इवन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, इट इज़ ओनली गोइंग टू टेक 20 to 30 सेकेंड्स और आपकी आंखों को इससे बहुत आराम मिलेगा। अब हम आते हैं अपने 5 मिनट्स मॉर्निंग रूटीन पे। तो ये 4 से 5 मिनट के लिए मैं आपको एकदम सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जो अगर आप उठने के साथ एवरी मॉर्निंग कर लें तो आपकी आंखें इंस्टेंटली रिफ़्रेश हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने टेम्पल्स को आपको हल्का सा रब करना है। तो यूज़ दिस एरिया ऑफ योर पाम, कीप इट हियर, और उसको धीरे धीरे जेंटली ऐसे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आपको 10 से 15 सेकंड तक करना है। इसी सीक्वेंस में अगली एक्सरसाइज है, ये जो पॉइंट्स होते हैं आपके आँखों के कॉर्नर के जस्ट बराबर, जो नोज़ के पॉइंट्स हैं, इस पे ऐसे प्रेशर डालना है, काउंट टिल 3 सेकेंड्स तक, और फिर धीरे धीरे उसको नीचे ले आना है। यू कैन डू दिस 5 to 7 टाइम्स। इसी सीक्वेंस में तीसरी एक्सरसाइज है टैपिंग। टैपिंग भी एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है और ये बहुत ही हीलिंग और रिलैक्सिंग होती है। ये ना कि सिर्फ आँखों के लिए बल्कि आपके पूरे फेस की मसल्स को बहुत ही रिलैक्स कर देती है। डू दिस फॉर 15 to 20 सेकेंड्स एंड दैट्स इट। इसके बाद अगर आप चाहें तो जो हमने फर्स्ट प्रैक्टिस बताई थी आई कपिंग की, वैसे ही अपने पाम्स को रब करके और अपनी आँखों पे रख सकते हैं। अगर आप दिन में उठकर सुबह ये चारों चीज़ें कर लें, इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 2 or 3 मिनट्स ऑफ योर्स, लेकिन आपकी आंखें एकदम फ्रेश फील करेंगी और आपके दिन की शुरुआत ही अच्छी हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है आई वॉशिंग टेक्निक। आप अपनी आंखों को कैसे धोते हैं, किस वक्त धोते हैं और कितनी बार धोते हैं, इससे हमारी आंखों की एनर्जी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अपने मुंह को पानी से भर लें और पानी को रोक के रखें। उसके बाद हर आँख में 15-15 बार ठंडे पानी के छींटे मारें। इसी को 2 से 3 बार रिपीट करिए। दिस itself is very useful to calm down any inflammation in your eyes, which is the root cause of tired eyes. Number 4, sun gazing. सन गेजिंग की प्रैक्टिस भी बहुत ही पुरानी है। हमारे पूर्वज भी सुबह उठकर सबसे पहले सन को देखते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, उसके आगे बैठकर प्राणायाम करते थे, जिससे कि वो उसकी सारी एनर्जी को अपने अंदर समेट सके। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल आवर बॉडी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग आवर आइज़। अगर आप रोज़ सुबह उठकर 5 से 10 मिनट सन गेजिंग कर लेते हैं तो आपकी आंखों में चमक तो आएगी ही, उसके अलावा उनकी थोड़ी रोशनी भी बढ़ सकती है। सनराइज़ होने के 1 घंटे के अंदर अंदर की जो धूप होती है, मोस्टली वो इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती है,
बहुत ही मध्यम होती है और आप उसमें आराम से खड़े हो सकते हैं। तो इसी समय में आप हर सुबह सूर्य के सामने अपनी आंखें खोलकर खड़े हो जाएं और डायरेक्ट सन को देखें। इसलिए जितनी देर तक कर सकते हैं उतनी ही देर करें। अगर शुरू में 10 से 15 सेकंड कर पा रहे हैं तो उतना ही काफ़ी है। जब आंखें थक जाएं और आपको लगे कि आप इससे ज़्यादा अब आंखें खोलकर नहीं खड़े हो सकते हैं तो आंखों को बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद अपने फेस को थोड़ी देर दोनों साइड्स में घुमाएं, जिससे कि आपकी आंखों के हर तरफ धूप अच्छे से समा जाए। कुछ देर इसी तरह से आंखें बंद करके खड़े रहें और सन रेज़ को आंखों के ज़रिए अपने अंदर समाता हुआ महसूस करें। आप इस प्रैक्टिस को रोज़ सुबह 2 से 3 मिनट करके स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। किसी दिन अगर धूप हार्श हो तो कम करिए, किसी दिन अगर धूप मध्यम हो तो ज़्यादा देर तक करिए। जितना करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, अगर आप किसी कारणवश इसको सुबह नहीं कर पाते हैं तो सनसेट होने के आधे घंटे पहले तक का समय भी इतना ख़राब नहीं है। आप उस वक्त भी 8 से 10 मिनट निकाल कर सन गेजिंग कर सकते हैं। नंबर 5, हमारा इवनिंग रूटीन। अभी दिन भर इतना स्क्रीन पे काम करके हमारी आंखें थक जाती हैं, तो शाम के समय अपना काम पूरा कर 8 से 10 मिनट के लिए अपनी आँखों पर एक खीरे का टुकड़ा यानी कि क्यूकम्बर स्लाइस रख के और लेट जाएं। आलू को ग्रेट करके भी रख सकते हैं या फिर एक कोल्ड टी बैग भी रख सकते हैं। इससे आंखों को आराम भी मिलेगा, साथ में ही दिमाग भी आपका बहुत शांत महसूस करेगा। तो ये तो थे हमारे 5 मेजर टिप्स। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान यदि आप रखते हैं तो आपकी आंखें इतना नहीं थकेंगी और उनकी चमक भी बरकरार रहेगी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है खुद को हाइड्रेटेड रखना। जितना आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, ड्राइनेस होगी, उतना ही ज़्यादा आपको फैटीग फील होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी आंखें थकी हुई फील होंगी बल्कि आपको हेडेक भी होगा, एग्जॉस्शन भी होगा। नंबर 2, टेक अ ब्रेक एवरी 20 to 30 मिनट्स। अपनी आँखों को हर 20 से 30 मिनट के बाद लैपटॉप की स्क्रीन से हटाकर कहीं और देखें। इसके लिए आप 20-20-20 का रूल अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़, after every 20 minutes, you have to take a break of 20 seconds and look away for at least a distance of 20 feet. So ये एक बेसिक रूल है जिसकी वजह से आपको ये याद रखने में हेल्प मिल सकती है। नंबर 3, blink more often. हम जब मोबाइल पे काम करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमारी आंखें ऑटोमेटिकली ब्लिंक करना भूल जाती हैं, और ब्लिंक करना हमारी आंखों के ग्लैंड्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप उसको ब्लिंक करा सकते हैं या ऐसे फ्लटर भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई ब्लिंक। तो यू कैन डू, आई नो इट लुक्स क्वाइट फनी। अगर आप हर 10-15 मिनट के बाद अपनी आंखों को फोर्सफुली ब्लिंक कराएं तो दैट विल गो अ लॉन्ग वे टू इम्प्रूव योर आई हेल्थ। नंबर 4, ऑलवेज वेयर सनग्लासेस व्हेन गोइंग आउट इन ईदर हार्श सनलाइट और पोल्यूटेड एरिया। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी आंखों के ख़राब होने का, उनकी रोशनी और उनकी चमक कम होने का। तो जब भी आप बाहर जा रहे हैं एक बड़ा फ्रेम वाला सनग्लास लगाइए, जिससे कि पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो आपकी आंखों में कम से कम जाएं और हार्श सन रेज भी उनको इतना परेशान ना करें। एंड आवर लास्ट टिप फॉर टुडे, अवॉइड टचिंग योर आइज एज मच एज पॉसिबल। हम इतनी चीज़ें छूते हैं, इनफैक्ट हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारे कपड़े, हमारा बेड, हमारी चेयर, सब चीज़ों पे इतने ज़्यादा जर्म्स लगे हुए होते हैं, और हम उन्हीं हाथों को अगर बार बार अपनी आँखों में देते हैं, आँखों को मसलते हैं, तो वही जर्म्स हमारी आँखों में बार बार जाते हैं, जिसकी वजह से आँखों में और गंदगी पैदा होती है और उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है ये गंदगी को बाहर निकालने के लिए, जिसकी वजह से भी ये आँखें थक जाती हैं। तो ये तो थे आज के हमारे 5 टिप्स प्लस 5 और टिप्स आपकी थकी हुई आँखों को बेहतर बनाने के लिए। कमेंट्स में लिखकर बताइए अगर इसमें से कोई टिप आपको पसंद आया हो या उससे आपको मदद मिली हो। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसको टायर्ड आइज़ या वाटरी आइज़ का प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।